सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 19 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पूछ वाला दोस्त। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं पाठ के विषय में विस्तार पूर्वक कि पाठ में क्या बताने का प्रयास किया गया है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 19 पूछ वाला दोस्त। पाठ परिचय जान लेते हैं। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि हमें कभी किसी जानवर को सताना नहीं चाहिए। बच्चों, ये पाठ हमें सिखाता है कि हमें किसी भी जानवर को नहीं सताना चाहिए, और जानवर क्या, हमें किसी को भी नहीं सताना चाहिए, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो मनुष्य हो, किसी को भी नहीं सताना चाहिए, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। पशु पक्षियों में भी हमारी तरह ही जीवन होता है, वो भी हमारी तरह ही हर चीज महसूस करते हैं। पढ़ते हैं पाठ। उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में किट्टू नाम का एक लड़का रहता था। कहानी है उत्तर प्रदेश के बनारस शहर की, जहां पर रहता है एक लड़का जिसका नाम है किट्टू। क्या नाम है? किट्टू। स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। एक दिन उसने अपनी दादी से पूछा, दादी मुझे कहीं घुमाने ले चलो। तो स्कूल की छुट्टियां चल रही होती हैं, बच्चा अपनी दादी माँ से कहता है कि मुझे कहीं घुमाने के लिए ले चलो, जैसा कि सभी बच्चे करते हैं, अपनी दादी बाबा से जिद करते हैं, ऐसे ही बच्चा जिद कर रहा है। दादी ने कहा ठीक है। दादी भी तैयार हो जाती, कहती है ठीक है चलते हैं। तब किट्टू ने पूछा, दादी आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगी? दादी ने कहा, चलो बेटा हम दोनों घर के पीछे पार्क में घूमने चलते हैं। तो पूछता है किट्टू कि आप मुझे कहाँ लेकर चलोगे? तो दादी भी कह देती कि घर के पीछे ही पार्क बना हुआ है, वहां पर हम दोनों चलते हैं घूमने के लिए। वहां पेड़ पौधों की हरियाली देखकर तुम्हारा मन खुश हो जाएगा, और ठंडी ठंडी हवा में घूमने से भी बहुत आनंद आएगा। दादी माँ क्या कहती है कि पार्क में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो हरियाली देखोगे तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी, खुश हो जाओगे तुम। साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी पार्क में, तो तुम्हें बहुत आनंद भी आएगा, बहुत मजा आएगा। किट्टू पार्क में जाने के नाम से खुश हो गया। वह दादी से बोला, दादी मैं जल्दी से तैयार होकर आता हूँ। क्या कहता है बच्चा कि बहुत खुश हो जाता है पार्क में घूमने के नाम से। अगर हमें भी मौका मिलता है तो हमें भी अच्छा लगता है पार्क में घूमना, ऐसे उसको लगता है। वो खुश हो जाता है, अपनी दादी माँ से कहता है कि चलो मैं जल्दी से तैयार होकर आ जाता हूँ, तब तक आप भी तैयार हो जाइए। दादी माँ से भी कहता है कि आप भी तैयार हो जाओ, इतने मैं भी तैयार होकर आता हूँ। थोड़ी देर में दादी और किट्टू तैयार होकर पार्क के लिए निकल पड़े। अब दादी और किट्टू दोनों ही पार्क जाने के लिए तैयार हैं और पार्क में घूमने के लिए चले जाते हैं। पार्क में पहुंचकर दोनों कुछ देर घूमते रहे। थकने के बाद दादी ने अपने जूते उतारे। तो थोड़ी देर तक ऐसे ही दोनों जाकर पार्क में घूमते रहते हैं। दादी थोड़ा थक जाती है और वह अपने जूतों को उतार देती है और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। किट्टू वहीं घास पर कूद कूद कर खेलने लगा। तो दादी पेड़ के नीचे अपने जूते उतार कर रख देती है और पेड़ के नीचे ही बैठकर आराम करने लगती है। वहीं पर किट्टू खेलने लगता है। हरी हरी घास पर उछल कूद मचा रहा था, वह उछल कूद कर खेल रहा था। तभी अचानक दादी को किसी कुत्ते के बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। तभी दादी को क्या आवाज सुनाई देती है कि कोई छोटा कुत्ते का बच्चा है, यानी कि पिल्ला है, और वह रो रहा है। ऐसी दादी को आवाज सुनाई देती है। उन्होंने देखा किट्टू छोटे छोटे पत्थर उठाकर एक पिल्ले को मार रहा था। तो पिल्ला क्यों रो रहा था? क्योंकि किट्टू ने क्या किया था, छोटे छोटे पत्थर जो वहां पड़े थे उनको उसने उठा लिया था और वह पिल्ले को मार रहा था, जिसके कारण पिल्ले को दर्द हो रहा था और वह रो रहा था। पत्थर लगने से पिल्ला परेशान था और रो रहा था। जब पत्थर लगेगा तो दर्द होगा ना, तो दर्द हो रहा था, इसलिए वह रो रहा था, परेशान हो गया था। वह जोर जोर से भौंक रहा था और जोर जोर से भौंक भी रहा था। मतलब जो उसका भौंकना था इस तरीके का था कि जिससे वो रो रहा हो। दादी ने किट्टू से कहा, इस प्यारे कुत्ते को परेशान मत करो, इसे भी अपना दोस्त समझो, इससे प्यार करो, देखना यह तुम्हारे साथ खेलेगा। तो दादी समझाती है किट्टू को कि प्यारा सा तो ये कुत्ता है, छोटा सा पिल्ला है, इसको तुम क्यों परेशान करो, इसको परेशान मत करो, इसको प्यार करो। अगर तुम इसको प्यार करोगे तो ये तुम्हारे साथ बहुत प्यार के साथ खेलेगा। तभी किट्टू को उस पिल्ले की माँ नजर आई, वह उसे घूर रही थी। किट्टू
डर गया और दादी के पास जा पहुंचा। तभी किट्टू क्या देखता है कि वो जो छोटे से पिल्ले को जिसको वह मार रहा था उसकी माँ उसे देख रही होती है, पिल्ले की माँ, और घूर रही होती है किट्टू को, जैसे कि वो उसे गुस्सा आ रहा हो कि वो उसके बच्चे को मार रहा है तो उसको काट लेगी। और वह दादी के पास डरकर पहुंच जाता है। कौन? किट्टू डर जाता है उसकी माँ से और दादी के पास पहुंच जाता है। दादी ने उठकर पिल्ले को पुचकारा और उसे खाने के लिए बिस्कुट दिए। बिस्कुट पाकर पिल्ला खुशी से पूंछ हिलाने लगा। दादी माँ उठती है, वो उस पिल्ले को बहुत प्यार करती है, पुचकारती है और खाने के लिए बिस्कुट दे देती है। अब बिस्कुट जैसे ही उस पिल्ले को मिलते हैं वो खुश हो जाता है और अपनी खुशी से पूंछ हिलाने लगता है। बच्चों क्या होता है, जब भी कुत्ता खुश होता है तो खुशी में अपनी पूंछ हिलाता है, ऐसी पिल्ला कर रहा था। अब किट्टू ने धीरे से उसे सहलाया। अपने पिल्ले को प्यार करते देखकर उसकी माँ चुपचाप दूसरी तरफ चली गई। अब धीरे धीरे किट्टू भी उस पिल्ले को सहलाने लगता है, उसको प्यार करने लगता है, और जब ये चीज उसकी माँ दिखती है, यानी कि पिल्ले की माँ, तो वह दूसरी तरफ चली जाती है, किट्टू को कुछ भी नहीं कहती है। किट्टू ने खुश होते हुए कहा, आज से मैं इस कुत्ते को चीकू के नाम से पुकारूंगा और यह मेरा पूंछ वाला दोस्त बन गया है। क्या कहता है, आज से मैं इस कुत्ते को चीकू कहकर पुकारूंगा। कुत्ते का के पिल्ले का नाम भी रख देता है वो चीकू, और ये मेरा पूंछ वाला दोस्त बन गया क्योंकि पूंछ हिला रहा था पिल्ला। अब मैं रोज आऊंगा और इसके साथ खेला करूंगा। ठीक है ना दादी? क्या कहते हैं कि मैं रोजाना आऊंगा यहाँ पर पार्क में खेलने के लिए और इस पिल्ले के साथ रोजाना खेलूंगा। अपनी दादी से कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ दादी। दादी ने कहा, हाँ बेटा, यह बड़ी अच्छी बात है, तुमने आज एक बहुत अच्छा दोस्त बना लिया। कहती है, हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, तुमने एक अच्छा दोस्त बना लिया है आज। कभी भी किसी जानवर को सताना नहीं चाहिए, तुम जिसको प्यार दोगे वह तुम्हें भी प्यार देगा। क्या समझाती है दादी किट्टू को कि हमें किसी भी जानवर को सताना नहीं चाहिए, अगर हम उसे प्यार करेंगे तो बदले में वो भी हमें प्यार ही करेगा। शाम होने लगी थी। दादी और किट्टू घर की ओर चल पड़े। उन्हें जाते देखकर चीकू पूंछ हिलाता रहा। घर लौटते हुए किट्टू बहुत खुश था। तो अब शाम हो गई थी, शाम का समय हो गया था। दादी और किट्टू अब घर की तरफ जाने लगते हैं और उनको जाता हुआ देखकर जो चीकू था वो अपनी पूंछ हिलाने लगता है। जब किट्टू अपने घर पहुंच जाता है तो आज वह बहुत खुश था क्योंकि आज उसको एक नया दोस्त मिल गया था। तो बच्चों, हमने इस पाठ के माध्यम से सीखा कि हमें जानवरों को नहीं सताना चाहिए। तो आप भी कभी भी किसी जानवर को नहीं सताएंगे। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। पार्क, बगीचा, आनंद, मजा, सताना, परेशान करना। यहाँ पे परेशान लिखा है, परेशान नहीं, क्या हो जाएगा? परेशान। सही कर देते हैं। ये जो मात्रा है बच्चों, यहाँ पर ना आकर यहाँ पर आइए, परेशान। तो बच्चों, ये हो गया हमारा पाठ। अब हम करते हैं पाठ का अभ्यास कार्य, जो कि कलम में से। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। किट्टू कहाँ रहता था? बनारस में, कानपुर में, दिल्ली में। तो वह बनारस में रहता था। किट्टू किसे पत्थर मार रहा था? गिलहरी को, पिल्ले को, शेर को। तो वह पिल्ले को पत्थर मार रहा था। किट्टू ने पिल्ले का क्या नाम रखा? पीलू, नीलू, चीकू। तो वह चीकू रखता है उसका नाम। सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए कर लेते हैं। दादी पेड़ के नीचे बैठ गई, बिल्कुल सही। किट्टू पिल्ले को पत्थर मार रहा था, बिल्कुल सही। दादी ने पिल्ले को मारने को कहा, गलत। किट्टू पिल्ला घर ले आए, ये भी गलत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे और कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि हमें कभी भी जानवरों को नहीं सताना चाहिए। अगर हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो बदले में हमें भी अच्छा व्यवहार ही मिलेगा। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।